हरिओम। योगा आसना सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस आसन के बारे में प्रैक्टिस करने वाले हैं उसका नाम है उष्ट्रासन या फिर कैमल पोज से भी हम इसे जानते हैं। उष्ट्रासन उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जिन्हें लोअर बैक पेन रहता है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो है ये है, अगर किसी के हार्मोन डिसबैलेंस रहते हैं, थायराइड और हाइपोथायराइड को भी स्टिमुलेट करने का काम कैमल पोज करता है। तो बने रहिएगा वीडियो में। इस आसन को कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें प्रैक्टिस करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर आपने आज से पहले इस आसन की प्रैक्टिस नहीं करी है तब भी आप इस आसन को बिना किसी इंजरी के और केयरफुली कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना है। अपने एड़ियों पे दोनों घुटने जुड़े हुए हों। ध्यान रखिएगा, अगर आपको नी प्रॉब्लम की समस्या है, अगर नीज में इंजरी है, तब आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के दौरान आप अपने नीज के नीचे कोई ब्लैंकेट या कुशन यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें नी को सपोर्ट मिल सके, क्योंकि इसमें हम नीज की सपोर्ट से इस आसन को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमें बैठना है वज्रासन में और धीरे धीरे हमें अपनी नीज पे आ जाना है। दोनों घुटनों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस रखेंगे और अपने पैरों को, अगर आप बिगनर हैं, अपने पंजों को फोल्ड करना है, पंजों पे आना है और धीरे धीरे परफॉर्म करने के लिए अपने एड़ी की तरफ अपनी बॉडी को लीन करना है और धीरे धीरे अपनी हील को टच करने की और पकड़ने की कोशिश करनी है। जैसे ही आप अपने हील्स को पकड़ लेंगे, धीरे धीरे अपने गर्दन को ढीला पीछे छोड़ देंगे। अब इसे परफॉर्म करते टाइम एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम है तब इस आसन की प्रैक्टिस करते टाइम आप गर्दन को ज़्यादा पीछे ना ली जाए। और अगर आपको हाई बीपी की समस्या भी रहती है तब भी आप इस आसन को अवॉइड कीजिएगा या फिर बहुत प्रिकॉशन के साथ आप उसको परफॉर्म करें, ठीक है। और अगर आप पीछे जाने में फिर भी अगर आप पीछे नहीं जा सकते हैं अगर एज अ बिगिनर, तो आप सेकंड मेथड इसमें यूज़ कर सकते हैं। अपने हाथ को कमर पे रखते, अपने बैक को सपोर्ट देते हुए, अपने पैल्विक को नेवल की तरफ, अपने बैक को नेवल की तरफ पुश करते हुए हल्का सा बैक बेंडिंग एंड देन वन हैंड रिलीज करते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। अनदर मेथड हम इसमें परफॉर्म करेंगे। वन हैंड हम अपने हैंड्स को हम पीछे अपने कमर को हम सपोर्ट देंगे, लीन फॉरवर्ड, और अपने हाथ को ऊपर ले जाते हुए पीछे। दूसरा हाथ जो है आपके बैक को सपोर्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से हमें इस आसना की प्रैक्टिस करनी है और इसमें हम 10 सेकेंड की होल्डिंग करेंगे 2 सेट्स के और धीरे से वापस आएंगे। वापस आते के बाद हम एकदम से आगे रिलैक्स करेंगे। और अगर आप इसको इजीली कर सकते हैं तो मैं एक बार फुल कैमल पोज आपको बताने चाहूँगी इसमें, कि अगर एट जो नेक्स्ट लेवल इसका आप कैसे प्रैक्टिस करें। तो इसके लिए आपको पोजीशन आपकी सेम रहेगी। पैरों के पंजों को हम इस पर फ्लाइट कर लेंगे। सेम धीरे धीरे हमें पीछे जाना है, अपनी हील्स पकड़ने की कोशिश करनी है और अपने पैल्विक को आगे पुश करना है एंड होल्ड हियर। इस आसनास की प्रैक्टिस करते टाइम आप फील करेंगे जो आपके एब्डोमेन मसल्स है और जो आपका चेस्ट एरिया, आपकी चेस्ट जो है वो ओपन होती है इसमें, और हमारी जो ये एब्डोमेन और डाइजेशन जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी इम्प्रूव होता है। एंड स्पेशली जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस में भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो जैसे ही हम पीछे लीन होते हैं, हमारा थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, तो उसको भी स्टिमुलेट करने में ये हेल्प करता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स जो है इस आसना का,
कि ये हमारे इमोशंस को भी बैलेंस करता है। अगर जैसे कभी कभी हमें ब्रेन फॉग महसूस होती है, कुछ समझ नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, और हमेशा थका थका अगर महसूस करते हैं और किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है, अगर आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, तो इस आसन की जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे हार्ट चक्र को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे इमोशंस, जो स्टोर्ड इमोशन होते हैं, वो भी रिलीज होते हैं। जो 2 मेन चक्रास जिस पे ये इफेक्टिवली वर्क करता है वो है हमारा स्वादिष्ठान और विशुद्धि चक्र। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।